तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक करा था और उन्हीं फार्मूलों से हम इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूलेस लिख दे रहे हैं। ठीक है, जो हमने पिछले बेसिक में पढ़ा था। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमने कुछ फार्मूले थे जिनका हमने प्रूफ भी सीखा था पिछले लेक्चर में। इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम क्या करेंगे, हमारे पिछले जो क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है निम्न के मानों की गणना कीजिए। ठीक है, हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके क्या करने हैं, मान पता करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान पता करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी आजमाएंगे, इनमें से कोई एक। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसा हमें करना है कि हमारा ये 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से साइन को चेंज करिए, चाहे कॉस को चेंज करिए, किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चेंज करने से क्या होगा वो देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, साइन को चेंज किया, साइन को चेंज किया किस में, 90 माइनस थीटा में। साइन को अगर 90 माइनस थीटा में अगर चेंज करना है तो 90 डिग्री में से अगर हम ये जो 90 में से अगर हम लोग क्या कर दें, 72 डिग्री क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा वापस से वही बन जाएगा। भाई 90 में से 72 गया तो कितना बचा, 18 ही बचेगा। ठीक है, और अपॉन वाला क्या किया, जैसा था वैसा ही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है, तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा था तो यहाँ आ गया था। तो वैसे ही यहाँ पे 72 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। अब देखिए अपॉन में और मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या हुआ, सेम वैल्यू आई, तो ये क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो क्या बचा हमारा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो अब इसका अगला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगले पार्ट में हमें दिया हुआ है 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। ठीक है, आपको क्या हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका भी मान क्या है हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं। यहाँ पे tan 26 दिया और cot 64 दिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, किसी एक को चेंज किया था, यहाँ पे भी हम किसी एक को ही चेंज करेंगे। ठीक है, दोनों अगर चेंज करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, दोनों बदल जाएंगे। ठीक है, हम क्या कर दें कि अगर हम इसको या तो cot बना दें या तो इसको tan बना दें, तो हम क्या करेंगे, इस बार नीचे वाले को चेंज करते हैं। तो ऊपर वाला क्या किया हमने, सेम रखा। ठीक है, अपॉन में क्या करें कि हमारा ऊपर वाला 26 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम cot 90 में से अगर हम 26 क्या कर दें, 26 डिग्री क्या कर दें, माइनस कर दें,
तो हमारा cot 64 वापस से बन जाएगा। भाई आप माइनस करके देख लो, ठीक है। इसको अगर माइनस करेंगे तो 64 आएगा। अब यहाँ से 1026 किया क्या, हमने यहीं से लिख दिया अपॉन में। यहाँ से cot 90 माइनस थीटा, देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, ठीक है। तो 10 थीटा कहाँ से आया, थीटा जो ये लिखा होता है वो वैल्यू होती है। तो ये क्या हो गया 26 डिग्री। अब ये क्या हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आया 1 आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो पार्ट नंबर 3 में हमसे कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी हमें क्या करना है, मान पता करना है, वैल्यू पता करनी है, ये क्या आएगी। तो यहाँ से अगर हम किसी एक को क्या कर दें, साइन या कॉस में चेंज कर दें, क्या कर दें, किसी एक को साइन या कॉस में चेंज कर दें। तो चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कॉस क्या कर दें 48 है ना, अगर 90 में से क्या कर दें 90 में से अगर हम 42 डिग्री अगर हम माइनस कर दें, क्या कर दें, cos 48 डिग्री है, इसको हमने क्या लिखा cos 90 माइनस 42 भी तो लिख सकते हैं। अगर हम 90 में से 42 घटाएंगे तो भी 48 बचेगा, ठीक है, माइनस sin 42 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको चेंज करके दिखाते हैं। अगर हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इसको भी हमने 90 माइनस 48 डिग्री में क्या क्या चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा क्या आता है, कॉस, इसको अगर हम चेंज करते हैं, इसका अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो फिर अलग अलग हो गया, अभी भी नहीं कटेगा ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को ही चेंज करेंगे ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, कट जाए, हमारा कोई मान पता चल जाए, कोई वैल्यू आ जाए 1 2 3 0 कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक ही चेंज कर रहे हैं और चेंज करते हैं साइन 42, ठीक है। अब इसको क्या है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस साइन 42। अब देखिए जब हमने किसी एक को ही चेंज किया तो हमें क्या पता चला कि ये जो वैल्यू है ये और ये क्या आ रही है, सेम आ रही है, सिर्फ अंतर क्या आ रहा है, अंतर हमारा ये आया कि एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। और आपको पता है कि जब कोई वैल्यू हमारी एक प्लस में आए और एक माइनस में आए तो क्या आता है उसका मान 0 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो आंसर क्या हुआ हमारा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चेंज करते हैं, कॉसेक
हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया 90 माइनस 31 डिग्री। 90 में से कितना घटा दें कि 31 आ जाए, 59। आपको हमेशा इतना ध्यान देना है कि 90 में से हम कितना घटा दें कि हमारा ये वापस से बन जाए। ठीक है, तो ये 59 घटाने पर ये वापस क्या हो जाएगा, बन जाएगा सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। तो ये क्या हो गया, सेक थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आया, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि निम्न क्या करिए, सिद्ध कीजिए। निम्न को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमसे कह रहा है कि 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री और इंटू में 1067 डिग्री बराबर में 1। ठीक है, ये क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम पहले प्रूफ का मतलब समझ लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये इसके बराबर आना चाहिए, मतलब इसको अगर हम इतनी जो वैल्यू दी है इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ से अगर हम 1048 को चेंज कर दें 90 माइनस 42 में, किसमें, 90 माइनस 42 डिग्री में। ठीक है, इनटू ऐसे ही अगर हम लोग 1023 दिया है ना, इसको अगर हम 90 माइनस 67 लिख दें तो क्या कुछ अंतर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी वापस से क्या होगी, 23 वापस आ जाएगा। और इन दोनों को क्या करते हैं, जैसा था वैसा ही लिख दिया, बराबर में 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक, इंटू 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 67 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री बराबर में 1। ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा के, आपने ही पढ़ा था। ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर था उसमें हमने इस फार्मूले को क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, तो कॉट है ना, कॉट 42 को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 1/10 42 में ही तो लिखेंगे। क्यों, यहाँ थीटा क्यों लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पे थीटा होता था तो यहाँ पे भी वही थीटा होता था। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे 1/1067 डिग्री इंटू में क्या करेंगे, 1042 डिग्री इंटू में 1067 डिग्री बराबर में 1। अब हम क्या है, इसको देखिए ये मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में, कैंसिल आउट होगा ना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब अगर आप देखो तो क्या बचा, 1 इंटू 1 बचा बराबर में 1। अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1 आया, और इसका भी आंसर क्या आया, 1 आया। ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। ठीक है, आपको क्या करना था, इसके बराबर में 1 प्रूव करना था, तो आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, और लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, प्रूफ है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला हमसे कह रहा है कि कॉस 38 डिग्री इंटू में कॉस 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री बराबर में 0। ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब है कि आपको जब इतना सॉल्व करोगे, इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो वो बराबर किसके आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है ना। प्रूविंग में हमारे लिए एक थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो अगर हमें आंसर पता है तो क्या है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करके कहीं ना कहीं से क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, यहाँ से हम क्या करें, cos 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से अगर हम क्या कर दें 52 डिग्री माइनस कर दें तो हमारा 38 बन जाएगा। और cos यहाँ पे अगर हम 90 में से क्या कर दें 38 डिग्री माइनस कर दें तो भी हमारा 52 बन जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री बराबर में 0। अब हमें पता है कि cos 90 माइनस टीटा, cos 90 माइनस टीटा बराबर किसके होता है, वो होता है साइन टीटा के इंटू cos 90 माइनस टीटा साइन टीटा के माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर में 0। ठीक है, अब आपको क्या पता चल रहा है, इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं आगे पीछे। ठीक है, साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री बराबर में 0। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, आप कहेंगे कि सर ये तो अलग अलग लिख दिया आपने। अगर हम आपसे कहें कि आप चाहें 2 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए या 3 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, क्या आंसर बदलेंगे, नहीं ना, आंसर तो 6 ही आएगा। तो यही हमने किया, इसको इधर कर दिया, इसको आगे पीछे, है ना। क्या होता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, हम जब काट देंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये क्या आया, 0 आया, बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐड करेंगे। ठीक है, तो इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे में हमसे कह रहा है कि यदि 10 to a क्या है, 10 to a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के। ठीक है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, एक
न्यून कोण है तब ए के मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कह रहा है कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के। ठीक है, जो tan 2a है वो बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के, जहाँ पे 2a एक न्यून कोण है। अब हमारे लिए नया शब्द क्या आया, न्यून कोण। न्यून कोण होता क्या है, न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से कम, मतलब जैसे हमारा जो 90 का एंगल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन 90 से कम। ठीक है, मतलब वो 89 हो सकता है, 88 हो सकता है ना, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 या 90 से ऊपर नहीं है। ठीक है, अब न्यून कोण हमने समझ लिया, तब ए की मान की गणना करनी है। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए अगर हम क्या करें, इसको चेंज कर दें। क्या कर दें, इसको चेंज कर दें। किस में चेंज कर दें, cot 90 डिग्री माइनस 2a में, और इसको क्या किया, जैसा था वैसा ही रहने दिया। सर आपने ये कैसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, हमें पता है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। अगर हम इसको वापस से अगर लिखेंगे तो वापस से tan 2a नहीं लिख सकते क्या, कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। इसको वापस से भी तो लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। ठीक है, दिखाते हैं कैसे। जैसे हमने क्या लिख दिया है, cot 90 माइनस 2a लिखा है। अब अगर हम देखें तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के, तो tan और थीटा जो भी दिया होता है उसको हम लिख देते हैं। देखिए वापस से वही आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस cot से ये cot क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, इस cot से ये cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिखा देते हैं कैसे होता है। ठीक है, हमने क्या किया है कि cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के। अब ये कैंसिल कैसे हो गया, देखिए फेयर में जब भी आप करेंगे तो इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, या पेपर में करेंगे तो भी इसको कैंसिल आउट करके नहीं दिखाएंगे, शो नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं कैंसिल आउट कैसे होता है। 2a बराबर, अब देखिए ये क्या था, इसके मल्टीप्लाई में था, ये जो था ये न इसके मल्टीप्लाई में था, ये इधर कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। अब ये तो आ गया डिवाइड में। ठीक है, अब अगर हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 2a, या तो इसको यहाँ से ऐसे काट दीजिए, या तो cot इनवर्स बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, आपके इंटर का पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ से नहीं समझाया जाता है, आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा था, आपस में कैंसिल हो जाता है। ये थोड़ा सा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ से ये क्या होता है, आपस में कैंसिल आउट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद में बचा क्या, 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर है a माइनस 18 डिग्री के। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से a वाले a जो है उसको एक साइड ले आते हैं। अब देखिए कैसे, माइनस का 2a, ये इधर क्या है, प्लस में इधर आएगा, इक्वल के दूसरे साइड आता है तो किस में आता है,
सिंबल उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए, प्लस में था माइनस में आ गया। ये 90 क्या है, प्लस में आएगा, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में। माइनस का 18 डिग्री और माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस का 3a हो जाएगा, है ना। अब ये चीज़ हुई कैसे, देखिए आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, आपने क्या कहा कि एक रुपए, मतलब आपने दुकान पे क्या किया, पैसा दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रुपए ही दोगे, फिर दोबारा दोगे तो भी रुपए दोगे। आपकी क्वांटिटी क्या है, सेम है ना, आपकी क्वांटिटी तो सेम है, ए में ये है, तो ये क्या हो गया, 3a हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अगर सेम चीज़ दी हो a और a, अब देखिए आपका 2 कैसे बना होगा, 2a कैसे बना, -a और -a का ही तो जोड़ बना होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और -a आ गया, तो आपके पास क्या हो गया, 3a हो गए। माइनस यहाँ से इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 108, ठीक है, 108 आएगा। अब देखिए यहाँ से a बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, 108 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो a बराबर बचा 108 अपॉन में 3, इसको अगर आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, 36 आएगा। 36 डिग्री आएगा। तो a की वैल्यू क्या आई, 36 डिग्री आई। अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, क्या इससे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका कहने का मतलब था कि 2a, अगर हम लोग जो a का मान आएगा उसमें अगर 2 का भी गुणा करा दें, मतलब उसका दुगना भी कर दें, तो भी वो न्यून कोण ही रहेगा। देख लेते हैं, 2a बराबर 2 इंटू a की जगह पे हमें कितना रखना है, 36 डिग्री। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। देखिए ये क्या हो रहा है, 90 से क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो गया आपका, a का मान हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है कि यदि 10a बराबर है cot b के, तो सिद्ध कीजिए, क्या करिए, सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर होता है 90 डिग्री के। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, नोट करेंगे, हल, ठीक है। तो 10a बराबर है 10b के, 10a बराबर है cot b के, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे बना सकते हैं, तरीका है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस का b लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, 90 माइनस का a, 90 माइनस का a लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको cot b ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या पता है कि इस cot से ये cot क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, 90 माइनस का a बराबर में b बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि a को क्या कर दें, दूसरी साइड भेज दें। अगर इसको उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस b बराबर में 90 डिग्री, यही तो बनेगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव दैट, क्या लिखेंगे, प्रूव दैट,
तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि यदि sec 4a, क्या है, sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री के, ठीक है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। ठीक है, क्या है, एक न्यून कोण है, तब a के मान की तब a के मान की गणना कीजिए। हमें क्या है, एक के मान की गणना करनी है, a का मान क्या आएगा वो हमें पता करना है। और 4a क्या है, एक न्यून कोण है। इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं, 4a एक न्यून कोण का मतलब हमारा a की वैल्यू जो भी आएगी, a की वैल्यू जो भी आएगी उसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो वो क्या आएगा, 90 से कम आएगा, है ना। वो क्या होगा, वो वैल्यू 90 से कम आएगी, है ना। चलिए देखते हैं इस बात को क्या हम प्रूव करा पा रहे हैं। तो देखते हैं, a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, लेंगे sec 4a बराबर cosec a माइनस का 20 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, sec 4a है ना, sec को अगर हम चेंज कर दें, sec को अगर हम चेंज करना चाहें तो cosec 90 माइनस का 4a भी तो लिख सकते हैं, बराबर में cosec a माइनस का 20 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। ये देखिए cosec 90 माइनस थीटा बराबर है sec थीटा के। ठीक है, थीटा वापस से वही 4a बन जाएगा। अब इस cosec से ये cosec क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर में a माइनस का 20 डिग्री। अब a वाले जो भी नंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, एक साइड कर लेते हैं। तो माइनस का 4a और माइनस का a बराबर में ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस का 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 5a हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो माइनस का 110 डिग्री। अब a की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आएगी, अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ से a बराबर क्या आएगा, 5 से अगर इसको काटेंगे तो माइनस माइनस है ना, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो क्या आएगा 22 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 22 डिग्री आएगा। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसमें क्या 4 का गुणा कराएं तो क्या वो 90 से कम आएगा। ठीक है, तो 22 में अगर हम 4 से गुणा कराएंगे तो आएगा 88। तो ये क्या हो रहा है, हमारा न्यून कोण को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारा a का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि यदि a, b तथा c एक त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब क्या है, जैसे कह रहा है कि एक त्रिभुज के अंतःकोण है, ये और ये क्या है, एक त्रिभुज के अंतःकोण है, मतलब अंदर के कोण है। ठीक है, अब इनका जो आपको पता है, ठीक है, उसके बाद में तो सिद्ध कीजिए कि साइन b प्लस c बाई 2 बराबर होता है cos a बाई 2 के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि साइन b प्लस c बाई 2 बराबर होता है cos a बाई 2 के। कैसे करेंगे, तो हमें ज्ञात है, क्या है, ज्ञात है
ठीक है। क्या हमें पता है कि एक जो त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का योग 180 होता है। तो हम अगर मान लें कि b प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करें कि यहाँ से b प्लस सी को इधर ही रखें और 180 डिग्री में से हम क्या करें, इसको इधर a माइनस कर दें। क्या कर दें, a माइनस कर दें। ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में अगर हम समीकरण 1 में 2 से क्या करा दें, भाग करा दें। भाग कराने पर कहाँ पे भाग करा दें, दोनों पक्षों में। कहाँ, दोनों पक्षों में, ठीक है। कराते हैं। अगर दोनों पक्षों का मतलब क्या है, यहाँ पे भी और यहाँ पे, b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस का a बाई 2, ठीक है। तो b प्लस सी बाई 2 बराबर, यहाँ से इसको अगर काटेंगे, अलग अलग करेंगे तो आएगा 90 डिग्री माइनस का a बाई 2। यहाँ से अगर हम इस समीकरण में, ये जो समीकरण बन गया है, क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया है। समीकरण 2 में किससे, साइन से, किससे, साइन से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में। कराते हैं तो क्या आएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस का a बाई 2 और साइन 90 डिग्री माइनस का a बाई 2, ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, ये साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस थीटा के, ठीक है। a बाई 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि थीटा हमारा a बाई 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये क्या हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। और LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच, क्या के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या करना है, अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है।
ये क्या है कि यहाँ पे हमें 67 और 75 में दिया हुआ है, इन एंगल्स को हमें चेंज करके 0 और 45 के बीच के कोण में क्या करना है, बदलना है त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, अब बदलेंगे कैसे? सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, नीचे नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस में 75 डिग्री। इसको क्या करना है हमें, ये जो कोण बन रहे हैं 67 और 75, इसको क्या है हमें 0 और 45 के बीच के कोणों में क्या करना है, व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, देखिए अगर हम क्या कर दें, साइन 67 को चेंज कर दें, क्या करते हैं, चेंज कर दें, 90 में से कितना घटा दें कि 67 आ जाएगा, 27 प्लस इसमें से हम कितना घटा दें, कॉस में से 90 में से अगर हम 15, ठीक है 15 डिग्री क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इतना करने से हुआ क्या, साइन 90 माइनस टीटा, साइन 90 माइनस टीटा बराबर क्या होता है, कॉस टीटा प्लस कॉस 90 माइनस टीटा, कॉस 90 माइनस टीटा बराबर क्या होता है, साइन टीटा। क्या होता है, साइन टीटा। अब देखिए ये कह रहा था हमें ये जो डिग्रियां हैं, ये जो डिग्री हैं, इनको आप क्या करिए 0 तथा 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त कीजिए। हमने क्या कर दिया, त्रिकोणमितीय पदों में, देखिए बीच का क्या रहा है, 0 से 45 के बीच में ही तो है ये 27 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या है, 0 से 45 के बीच में है। तो हमने क्या कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज 8.3 क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम अगले लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 8.4 क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।